हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है बच्चों एजर्शन ए एंड रीजन आर, इस तरह के दो स्टेटमेंट्स पर। एजर्शन में गिवन है बॉडी बिकम्स वेटलेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ एंड रीजन सेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। सो बच्चों, इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। लेट दिस बी अर्थ। अर्थ को हम यहाँ क्या मान रहे हैं? अर्थ में बी एज्यूम्ड एज अ स्फीयर। ठीक, वैसे तो ये ऑब्लेट स्फेरॉइड होती है, बट अभी प्रेजेंट केस के लिए हम इसको मान रहे हैं स्फीयर। ओ अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मास मान लेते हैं m एंड रेडियस मान लेते हैं r। अब बच्चों, हमारे पास में तीन सिचुएशन है। फर्स्ट है कि हम g को कंसीडर कर सकते हैं एट द सरफेस, जहां पर g की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड एवरेज मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों, सेकेंड हम लेंगे एल्टीट्यूड वाइज, मीन्स जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अपवर्ड मूव करेंगे हाइट इंक्रीज होती जाएगी। अब अर्थ की रेडियस हम लोगों ने एज्यूम की है r, तो जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे ग्रेविटी डिक्रीज होगी। एंड थर्ड लेते हैं हम, जो कि इस क्वेश्चन में नेसेसिटी है, डेप्थ। डेप्थ मीन्स सरफेस डाउन मूव करना। तो मान लेते हैं सरफेस पर एक पॉइंट P। अब P से जब हम अर्थ में इनसाइड डाउन जाते हैं तो लेट दिस पॉइंट इज Q सच दैट हम डेप्थ मान ले PQ। दिस इज एज्यूम्ड एज स्मॉल t। अब बच्चों, Q पॉइंट पर हमें जो ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी द ग्रेविटी ऑन द सरफेस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस d डिवाइडेड बाय r। d मीन्स डेप्थ, r मीन्स द रेडियस ऑफ अर्थ। सो बच्चों, हमें एजर्शन में बताया है कि सेंटर ऑफ अर्थ पर बॉडी वेटलेस हो जाएगी। तो सेंटर तक मूव करना मीन्स P से हम O तक मूव करेंगे। तो जब हम P से O तक आ जाएंगे तो द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द जस्ट एज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम D के प्लेस पर जब R पुट कर देंगे, सो दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1। ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? R बाय R मीन्स 1। 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो हमें जी डी को अब हम कैसे डिनोट करेंगे? G एट O, दैट इज एट द सेंटर, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम किसी बॉडी का वेट एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। सो अगर हम वेट लेना चाहते हैं एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमको ग्रेविटी की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, बट दैट इज इक्वल टू 0। ये प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। तो हमें वेट भी क्या मिल जाएगा बच्चों? 0। सो हम बोल सकते हैं कि एजर्शन इज ट्रू। अब रीजन में बताया है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, मतलब ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, सो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? r माइनस d बचेगा। सो GD को अगर हम अल्टरनेट फॉर्म में एक्सप्रेस करें, सो दिस इज G विद इन ब्रैकेट r माइनस d डिवाइडेड बाय r। अब जैसे जैसे बच्चों हम सेंटर ऑफ अर्थ से डिक्रीज करेंगे डिस्टेंस को, इट मीन्स क्या हुआ कि हम इस बॉडी को और अंदर मूव करेंगे। तो इट मीन्स डेप्थ क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी। अगर डेप्थ इंक्रीज होगी तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो पहले न्यूमरेटर है, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण GD की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, बट हमें रीजन में गिवन है इंक्रीज, जो कि उल्टा दिया हुआ है। सो हम ले सकते हैं दैट द रीजन इज फॉल्स। सो इफ assertion is true, reason is false. Correct answer is option 3. Thank you.